हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज से मैं नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जो मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास। और फ्रेंड्स, इसमें आपको पता है कि जितने भी आप चाहे आप यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हो, लेट इट बी ऑफ आईएएस और लेट इट बी ऑफ सीडीएसई और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन या ग्रुप बी के जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं उसमें डेफिनेटली, या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है उसमें जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है पक्का पूछी जाती है। यहाँ से एटलीस्ट आप लिखो 5 to 6 मार्क्स मिनिमम और 15 to 20 मार्क्स जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चाहे आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, चाहे आपका मेंस है, तो मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस हु आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी और सम अदर एग्जाम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू गो थ्रू द मॉडर्न हिस्ट्री और मास्टर द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है फ्रेंड्स? की प्रॉब्लम आती है कि इसको जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दो इसकी जो बुक्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। वन इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा, ठीक है, और दूसरी है फ्रेंड्स स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये आपको राजीव अहीर जी हैं, एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी है। ठीक है, उनकी बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स, इसको हिस्ट्री को किस तरह पढ़ना है सो दैट आपका जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और एक ब्रीफ रूप में और जितना आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अटैम्प्ट कर सकें। तो सेकंड चैलेंज ये रहता है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए आई हैव डिकोड इट इन माय ओन वे। ठीक है, कि कैसे जो इस हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ें। ठीक है, जनरली मैंने नोट्स बनाए हैं फ्रेंड्स, उसमें जो नोट्स को है मैं हिंदी में जनरली आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, हाउएवर आई एम लिटिल वीक इन माई हिंदी। ठीक है, हिंदी में इतना ज़्यादा महारत है नहीं मेरे को कि किस तरह ट्रांसलेशन में, बट आई ट्राई माई ओन वे टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द लैंग्वेज और बेस्ट ऑफ द पैराग्राफ और बेस्ट ऑफ द स्टडी टू हाउ टू स्टडी दैट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको जो अच्छी तरह से आप समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स, पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। ठीक है, तो 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, 1764 की जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसके बाद जो उन्होंने, और प्लासी की लड़ाई जो हुई थी 1757 में, वहाँ के उसके बाद और बक्सर की लड़ाई के बाद, ठीक है, उन्होंने अपने आप को इंडिया में अच्छी तरह इस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, उनके उससे पहले इनकी जो जो डिफरेंट जो पावर्स, स्पेशली जो फ्रेंच थे, ठीक है, और उसके बाद जो डचेस थे और ये पोर्टुगीज़ थे, इन सब से जो है इनकी लड़ाई हुई। और लड़ाई होने के बाद जो इन्होंने इंडिया में जो वहाँ के जो राजा थे उनके साथ मिल के लड़ा के झगड़ा के और किस तरह जो आपस में जो है ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ से इन लोगों को जो मोस्ट जो यूरोपियन पावर्स थी वहाँ से भगा दिया और वह जो है इंडिया में जो है ये इनका एक छत्तर राज था। ठीक है, तो इसलिए उनको जो दूसरी जो प्रॉब्लम थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो मेन जो पर्पस था वो ट्रेड था। ठीक है, ट्रेड प्लस पॉलिटिक्स में भी ये इन्वॉल्व हो गए थे। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी राज्य को अपने कब्जे में कर लेते, वहाँ का जो ट्रेड था और वहाँ के जो ट्रेड रूट थे उनको सेव करना और कैसे वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वहाँ को कंट्रोल करना, ये सब जो इनका एक तरीका था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि टू एग्जैक्ट द मैक्सिमम बिजनेस आउट ऑफ द इंडिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जितने भी जो रियासतें थी, राजा थे, ठीक है, पर पब्लिक थी, जो यहाँ का जो सोशियो कल्चर सिस्टम था उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ठीक है, क्योंकि इनका जो पर्पस था, इनका पर्पस कोई लिविंग कमाना नहीं था, कोई इनका सुधार करना नहीं था। ठीक है, अगर इन्होंने कोई भी सुधार किया, वो सुधार इसलिए था, सामाजिक सुधार हो चाहे आर्थिक सुधार हो, वो ओनली इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंटिन्यू रखना है उसको ध्यान में रखते हुए किया। ठीक है, तो इसीलिए जो है जैसे कोई जंगल होता, जल होता, ज़मीन होता, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, हर एक लेवल में जो है इन्होंने इंटरफेयर किया और उससे क्या किया, जो यहाँ की जो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी, एक जो सोशल स्ट्रक्चर सिस्टम था, सोशल फैब्रिक था, उसको पूरा इन्होंने तहस नहस कर दिया। ठीक है, जहाँ पे भी जाते थे पूरी जो वहाँ की जो प्रथाएं थी उनको सबको जो है अलग अलग ये जो है उसको बुरी तरह जो प्रभावित करते थे। उसके कारण जो है यहाँ पे लोगों का आंदोलित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। ठीक है, और इस आंदोलन को इन्होंने जो अपराइजिंग इनके खिलाफ हुई उसको रोकने के लिए जो है इन्होंने जो अपना जो धन बल और जो शस्त्रों का जो उपयोग किया और जिससे सप्रेस करने की कोशिश की, उससे जो है फिर जो है आगे जो असंतोष जो बोलते हैं
डिससेटिस्फेक्शन विद दी ब्रिटिश रूल वो ज़्यादा शुरू हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि ये आंदोलन शुरू हुए। जनरली फ्रेंड्स एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो ये सोचता है कि जो उनकी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो 1857 से हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इसकी जो 1857 में जो विद्रोह था एक लार्ज स्केल पे था और पैन लेवल पे था, पैन नॉर्थ इंडिया लेवल पे था, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है बहुत सी सिविल ट्राइबल और जो पीजेंट सिविल अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग, पीजेंट मूवमेंट्स और जो मिलिट्री अपराइजिंग हुई थी, ठीक है, वो जो है बहुत से जो उससे 100 साल पहले, जो 1857 से पहले जो 100 साल पहले का जो पीरियड रहा था, इन बहुत से आंदोलन हुए थे। उन आंदोलनों का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और ये जो है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उनके पीछे जो रीज़न रहा था, ये बहुत से लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री में कि ऐसा होता है कि 1857 का ही विद्रोह हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है 1857 से पहले बहुत से इंसिडेंट हुए थे, ठीक है। वो इंडिकेट करते हैं कि सब कुछ जो है ठीक ठाक नहीं था, और जो रिजेंटमेंट जो है खड़ी कर रहा था, जो एलियन रूल था, ठीक है, ब्रिटिश रूल था, और इसको जो है बहुत से ये जो रिजेंटमेंट थी ये बहुत से आंदोलनों में जो है, और बहुत से जो अपराइजिंग थी उसमें जो है ये जो है लोग जो है आपस में इकट्ठे हुए या जुड़े या मतलब संघर्ष किया। ये सब जो इसमें 200 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो मेन जो पर्पस था उनका, ठीक है, जो अपराइजिंग का था, ठीक है, वो क्या था कि द पेजेंट आर्टिशियन ट्राइबल रूलिंग क्लासेस, ठीक है, एक्टिव और डिस्पोजेस्ड मिलिट्री पर्सनल, ठीक है। उसमें क्या था, जो सोल्जर थे, जो जिनको जो राजा के अंडर थे, काम करते थे, लेकिन जैसे ही आपको पता है जी इन ब्रिटिशर्स ने उनके राजा के जो राज्य में कंट्रोल किया, उसके बाद जो बहुत से जो मिलिट्री पर्सनल थे उनको डिसबैंड कर दिया, जो आर्टिशियन थे उनको हटा दिया, ठीक है। इस तरह जो है, ठीक है, जो जमींदार थे उनकी ज़मीनें छीन ली, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जैसे आपको परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, महलवाड़ी, रायतवाड़ी और ये जो इजारेदारी जो सिस्टम था ये स्टार्ट किया। तो इससे क्या बहुत सारे लोग जो है अपने जो है उनकी जो है हालत जो ख़राब हो, गरीब हो गए, और उनकी जो हालत थी, जो रोजी रोटी का सवाल था, वो एकदम उनके सामने आके खड़ा हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो इन्होंने जो टैक्स जो है इम्पोज किए, ठीक है, जैसे उन्होंने हाउस टैक्स किया बनारस में 1810 में, ठीक है। सूरत में भी कुछ राइट्स हुए, ठीक है, इन्होंने साल ड्यूटी शुरू कर दी थी 1814 में, ठीक है। उसके बाद बरेली में 1816 में इन्होंने क्या किया था कि पुलिस टैक्स एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस, ठीक है, ये स्टार्ट किए थे, कि घर में रहना है उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और सम एग्जाम्पल ऑफ अर्बन मूवमेंट इन विच पीपल फ्रॉम लो स्टाटा लाइक आर्टिशियन, ठीक है, पैटी सो पीपल, छोटे छोटे दुकानदार हो गए, ठीक है, और आर्टिशियन हो गए, ठीक है, और अर्बन पुअर्स हो गए। वो क्या हुआ कि जो समृद्ध जो नागरिक थे उनके साथ मिलकर जो इन्होंने आपस में जो है रेजिस्टेंस देना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और इसी को ही रेजिस्टेंस जो उनके ग्रीवेंसेस के कारण हुए, उसी को ही जो है सिविल अपराइजिंग का नाम दिया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, पीपल रेजिस्टेंस टुक 3 ब्रॉड फॉर्म्स, ठीक है। उसमें जो पीपल जो रेजिस्टेंस था वो 3 उसमें जो है फॉर्म्स थी, ठीक है। दे आर सिविल रिवॉल्यूशन, ठीक है, ट्राइबल अपराइजिंग एंड पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। सो ये जो है मिलिट्री रिवोल्ट, ठीक है, और ये भी जो है एक पीपल रेजिस्टेंस था विच इन्वॉल्व इंडियंस एम्प्लॉयड इन कंपनी फोर्सेस टू मेक स्टडी ऑफ पीपल रेजिस्टेंस मोर कंप्रेहेंसिव, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्होंने किस तरह जो है सिविल ये जो अपराइजिंग थी इसको क्या हुआ, जनरली इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सिविल रिबेलियन, ट्राइबल अपराइजिंग एंड पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। तो जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन दी tribal uprising which took place in the India before 1857, ठीक है। या what were the cause of the tribal uprising in इंडिया, ठीक है, या सिविल रिबेलियन का क्या कारण था, ठीक है, जो नागरिक विद्रोहों का क्या कारण था 1857 से पहले, ठीक है। और या वो कौन कौन से विद्रोह कौन कौन से, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या पूछे जाते हैं अगर आप कोई भी अपना क्वेश्चन पेपर पीछे का उठाओगे थे, ठीक है। तो इसका जो जेनेसिस थी फ्रेंड्स, इसकी जो उत्पत्ति थी, ठीक है, उत्पत्ति जो है फ्रेंड्स, उत्पत्ति जो ओरिजिन था, ठीक है, उसके जो कारण क्या थे, ठीक है, क्या कारण थे इसके कि पीपल रेजिस्टेंस के जो जेनेसिस ऑफ पीपल रेजिस्टेंस, ठीक है, कि पीपल का जो रेजिस्टेंस जो है क्यों हुआ था, ठीक है। एक तो क्या था उसके पीछे कारण था हाई लैंड revenue demanded by state, corrupt practices and hard attitude of official being some of instigating factor, ठीक है। एक तो उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था बहुत ही हाई था, ठीक है, और जो
वो अगर रेवेन्यू हाई था, उसके बाद जो बहुत सी करप्ट प्रैक्टिसेस थे, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिसेस ऐसे होती है कि फ्रेंड्स आपने देखा हो, जब 1857 का विद्रोह हुआ, जब उसका एनालिसिस किया गया तो बोलते हैं उससे पहले जो यहाँ पे जो ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग आते थे वो क्या करते थे, दुनिया भर को ट्रेड करते। जैसे आपने देखा हो कि रेगुलेटरी एक्ट लाया गया था, ठीक है, 1773 में, ठीक है। वो इसलिए लाया गया था क्योंकि ये जो जितने भी जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, दे वर अंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड, ठीक है। उन्होंने देखा कि इन्होंने देखा कि कंपनी तो जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है, और वहाँ पे जो लोग हैं वो बाबू है वो जो है एकदम रिच हो रहे हैं, ठीक है। जो इंग्लैंड से यहाँ आके आ रहा है वो एकदम राजकुमारों की तरह वहाँ जा रहा है, ठीक है। वो तब जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। उसी तरह ये जो उसका रीजन क्या था, करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। और उसके बाद जो हार्ड एटीट्यूड था, ठीक है। हार्ड एटीट्यूड मतलब जो है उनसे जो अगर रेवेन्यू लेना है तो जो डंडा लठ लकड़ी जो भी है उससे वो मार पीट पीट के वो जो रेवेन्यू वहाँ से लेते थे और उनको बहुत सी यातनाएं देते थे, ठीक है। और उसके पीछे क्या था, द कॉलोनियल लॉ, ठीक है। जुडिशरी सेफगार्डेड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स कोलैबोरेटर, ठीक है। अगर वो कानून का सहारा लेते थे तो जुडिशरी होती, जो न्याय व्यवस्था थी, वो भी क्या करती थी, जो ब्रिटिशर्स के फेवर में थी, ठीक है। द लैंडलॉर्ड, द मर्चेंट एंड द मनी लैंडर, ठीक है। जो इनके साथ जो है, जो लैंडलॉर्ड इनके साथ हो जाते थे, मर्चेंट व्यापारी हो जाते थे, और जो मनी लैंडर जो साहूकार होते थे। 10 पीपल लेफ्ट विद नो ऑप्शन। और इसके लिए जो है, जो इसके लिए जो है लोगों के पास जो है कोई भी जो उनके पास जो कोई ऑप्शन बची नहीं, और उनके पास जो शस्त्र उठाने के अलावा और अपने आप को बचाने के अलावा कोई फिर उनके पास जो है रास्ता नहीं था। द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल पीपल वर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पीपल लिविंग इन द मेन लैंड, ठीक है। उस तरह मेन लैंड के लोगों की जो हालत, उस तरह ट्राइबल्स की भी हालत थी। बट द एनक्रोचमेंट बाई आउटसाइडर इन टू देयर इंडिपेंडेंट ट्राइबल पॉलिटी मेड देम मोर अग्रेसिव एंड वायलेंट, ठीक है। उसके बाद क्या था, जो उत्पत्तिगण, अभी पॉजिटिव फैक्टर क्या थे फ्रेंड्स, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या थे, पॉजिटिव फैक्टर्स पर कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। जो कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस होते थे। एविक्शन, अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो क्या करते थे, जो किसान थे उनको जो है अपने जो खेतों से उनको जो भगा देते थे, ठीक है। दे वर एविक्टेड आउट ऑफ देयर लैंड्स एंड एनक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड्स, ठीक है। और जो ट्राइबल्स की जो आपको पता है, जो ट्राइबल्स अभी आप जैसे अंडमान में जाओगे आप, वहाँ पे जरावाज हैं, अंडमानीज हैं, ठीक है, ओंग्स हैं, वहाँ पे जो उनकी जो वो जो आपको देखते हैं उनका जो रहने का सिस्टम है, जो कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। एंड दे आर लिस्ट, अगर उनको जो है आप डिस्टर्ब नहीं करते हो, जैसे उनको ये ट्रेडिशनली उनको दे लिव इन देयर ओन सोर्सेज, ठीक है। आप क्या करते थे, उनको जो है उनके अगर एरिया में एनक्रोचिंग करना स्टार्ट करें, इनके एरिया में जाना शुरू करें, वहाँ पे जो अंग्रेजी व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई, इसके कारण जो है ये जो है आंदोलन के कारण थे, ठीक है। उसके बाद जो गाँव की जो गरीब की जो सोसाइटी थी उसको जो है, ठीक है, उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल सोसाइटी, ठीक है। उनको जो है बहुत सारा तंग करना कर दिया, ठीक है। उससे क्या है, उसमें क्या है, जो बहुत से बिचौले जैसे वो रेवेन्यू कलेक्टर, जैसे आप राजस्व उगाही करने वाले, ठीक है, टेनेंट्स हो गए, ठीक है, जमीन किसी की ज़मीन छीन के जो है किराए पे दे देनी, ठीक है। और जो मनी लैंडर साहूकार, ये जो बीच में आ गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसी के कारण जो है इन्होंने भी जो है बहुत तंग करना शुरू कर दिया। ये भी पॉजिटिव फैक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेंड। उसके बाद क्या हुआ कि जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, जो कर व्यवस्था थी, वो जो है ओवर ट्राइबल लैंड्स लीडिंग टू द लॉस ऑफ ट्राइबल पीपल्स होल्ड ओवर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, ठीक है। जो उनकी जो ट्राइबल की जो रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया, उससे क्या है, जो ट्राइबल्स लोगों की जो ट्राइबल्स की जो लैंड थी, उसके जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट थे, जो उनके जो फॉरेस्ट के ऊपर वो जो है डिपेंडेंट थे। लेकिन उन्होंने अपनी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी इस तरह स्टार्ट की कि उससे जो ट्राइबल लोग जो है बहुत प्रभावित हुए, और डेफिनेटली उनका जो है आंदोलित होना एक स्वाभाविक प्रोसेस थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स की प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड, ठीक है। हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो भारतीय जो इंडस्ट्री थी उसके ऊपर के हैवी ड्यूटी स्टार्ट कर दी उन्होंने, ठीक है। उसको जो है वो कर दिया। और क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चर्ड गुड था उसको जो है उसको बिना टैक्सेस के ये लोग जो है आयात करना शुरू कर दिया, ठीक है। स्पेशली और लीडिंग डिवास्टेशन ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो हथकरघा और जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी जो इंडिया की, ठीक है, जो कि एक पता है आपको जो घर घर पे थी, उसको जो है इससे जो है वो
बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि उन आपको पता है जो ये जो टाइम था इंग्लैंड में क्या औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है, 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और वहाँ पे मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हो गया। उसके कारण क्या, वहाँ पे जो माल जो भी वहाँ पे जो प्रोड्यूस करते थे, जो भी कपड़ा या जो भी कोई कपड़ा हो गया, ठीक है, कोई मसाला हो गया, कोई खाना हो गया, कोई कुछ भी है, ये सब जो भी प्रोड्यूस करते थे ये बहुत ही सस्ते दामों पे होता था। और इंडिया की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी, जो आपको पता है जो हाथ से काम होता था, उसमें जो प्रोडक्ट होते थे वो महंगे होते थे, ठीक है। उसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर से बहुत ज़्यादा ड्यूटीज लगा के रखती थी, ठीक है। उससे क्या हुआ कि पूरी जो ये जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ये पूरी तरह बर्बाद हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री लीडिंग टू द माइग्रेशन ऑफ वर्कर, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर इंडस्ट्री जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो अगर बर्बाद होती है तो क्या होता है कि जो वर्कर थे वो क्या होता है, वो एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। अब एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि पहले ही ऑलरेडी एग्रीकल्चर में पहले ही लोग जो है पहले ही ज़्यादा थे, ठीक है। और उसमें अगर और लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर के ऊपर बोझ पड़ेगा, ठीक है। और इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये पूरी तरह जो है बर्बाद होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक कि सिविल अपराइजिंग, द वर्ड सिविल इम्प्लाई, उसके बाद सिविल अपराइजिंग है क्या, क्यों है सिविल अपराइजिंग, ठीक है। सिविल अपराइजिंग क्या होता है कि जो लोग थे, जैसे मान लो बीच में जनरली लेड बाई वो जो है नेटिव जो रूलर थे, ठीक है, जिनको जो राजाओं को उनकी सत्ता से निकाला था, और उनके जो वंशज थे, ठीक है, और जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, पोलीगार थे, जो मिलिट्री में साउथ इंडिया में जैसे मिलिट्री में होते थे, ठीक है। अभी जैसे नायक हो गया, आपने देखा वो नायक टाइटल होता है, ठीक है। उस तरह जो गडकरीज थे, वो जो इस तरह के जो अलग अलग टाइटल होते थे, इन सबको जो है उन्होंने क्या किया, सबको जो है अपने वहाँ से प्रोफेशन से लोग हट गए, ठीक है। हट गए तो अब ये कहाँ जाएंगे, अभी क्या करें, हथियार उठाने हैं इनको, ठीक है। तो इस तरह जो है ये जो है ये वहाँ से मेन कारण जो है ये सिविल अपराइजिंग का था। अभी क्या फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट है कि करेक्टरिस्टिक क्या थी। अगर इन लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद जो है बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, आंदोलन के बाद इनका मुख्य मकसद था कि जो इनके जो ऑपरेशन हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स, उनको जो वहाँ से हटाना, ठीक है। लेकिन उनकी जो हटाने के बाद जो सिस्टम कैसा होगा, ठीक है, आंदोलन के बाद जो है अगर मान लो वहाँ से ये लोग हट गए तो किस तरह की व्यवस्था, फिर से नई व्यवस्था लानी है ताकि ये अगेन ना हो सके, अगेन जो है ब्रिटिशर्स उनको नहीं ओवर पावर कर सके। उनके पास जो ये विजन नहीं था, ठीक है। तो मेन पहले था कि हटा दो, ठीक है। हटाने के बाद जो किस तरह की व्यवस्था कायम करनी है ये उनके पास जो है एक विजन नहीं था, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ द अपराइजिंग क्या थी कि उन जितनी भी अपराइजिंग हुई थी, जितने भी विद्रोह हुए थे, सबका एक जो कॉमन कंडीशन थी, ठीक है। दिस अपराइजिंग इन मोस्ट केसेस रिप्रेजेंटेड कॉमन कंडीशन, ठीक है, टू सेपरेटेड इन टाइम एंड प्लेसेस। बेशक उनका चाहे वो किसी भी समय या किसी भी कालखंड में वो जो है हुई हो, लेकिन उनका जो है सबका एक ही जो है कंडीशन जो सबकी एक थी। द सेमी फ्यूडल लीडर ऑफ सिविल अपराइजिंग वर बैकवर्ड लुकिंग एंड ट्रेडिशनल इन आउटलुक, ठीक है। उनकी जो रूढ़िवादिता वाली सोच थी, वो जो पीछे वाला सिस्टम कायम करना चाहते थे कि जैसा पहले था वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू रिस्टोर अर्लियर फॉर्म ऑफ रूल एंड सोशल रिलेशन, ठीक है। जो एक सोसाइटी और जो रूलिंग सिस्टम है वो पहले वाला करना चाहते थे, ठीक है। जो मतलब जो उनको जिसके कारण जो इनको ये व्यवस्था ये हालत हुई थी, ठीक है। दीज अपराइजिंग वर द रिजल्ट ऑफ लोकल कॉजेज एंड ग्रीवेंसेज एंड वर ऑल्सो लोकलाइज्ड इन देयर कॉन्सिक्वेंसेज। और ये जो है एक पर्टिकुलर जगह पे थी। अगर मान लो कहीं, अगर आज की डेट में जैसे मान लो एक पर्टिकुलर लोकेशन है, मान लो कहीं हिमाचल है, तो हिमाचल में अगर वो छोटा सा जगह पे विद्रोह होता था तो वहीं पे रहता था, वो कहीं दूसरी जगह नहीं फैलता क्योंकि दूसरे लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये जो है उनका ये जो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। अब फ्रेंड्स अभी जो है ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, ओरिजिन पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद जो अभी जो है अब पढ़ेंगे हम जो है जो मेन जो अपराइजिंग कौन कौन थी। तो सिविल अपराइजिंग कौन कौन सी, सबसे पहले बोलते हैं सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, सन्यासी आंदोलन, ठीक। एक अब हुआ 1763 से लेकर 1800 तक हुआ था, ठीक है। ये हुआ था फ्रेंड्स जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, सबसे पहले आपको पता है जो ब्रिटिश जो एंटर हुए, आपको पता है जो उन्होंने क्या सिराजुद्दौला जो नवाब सिराजुद्दौला था, ठीक है, प्लासी के नवाब, उनको हराया था, ठीक है। उसके बाद जो है प्लासी के बाद बक्सर को बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर में उनको क्या हुआ, जो सुजाउद्दौला था उनको हराया। और उसके बाद क्या उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रेवेन्यू सिस्टम का, रेवेन्यू कलेक्शन का उनको जो अधिकार मिल गया था, ठीक है। और वहीं से भी जो फ्रेंड्स जो वहीं से भी जो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम किया, वहीं से जो अपराइजिंग भी स्टार्ट हुई। तो जंगल महल करके एरिया है वेस्ट बंगाल के, और जो बिहार जो आजकल का जो झारखंड एरिया है जिसको बोलते हैं
जंगल महल एरिया, वहाँ पे जो है सन्यासी रिवोल्ट हुई थी, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं द डिसेस्टर, उसमें क्या हुआ, इनकी जो पॉलिसीज़ के कारण क्या हुआ था, बोलते हैं कि 1770 तक, ठीक है, इन्होंने ऐसी व्यवस्था की फ्रेंड्स कि 1770 में जो है जो कृषि वहाँ पे अकाल पड़ गया, ठीक है, अकाल पड़ गया और लोग जो भूखे मरना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या, जो इसमें जो जो ग्रुप ऑफ सन्यासी इन ईस्टर्न इंडिया, उन्होंने क्या किया, मजबूर हो गए और दे फाइट टू फाइट द ब्रिटिश शोक, ठीक है। वो इतना मजबूर हो गए कि उनको ब्रिटिश से लड़ाई करनी पड़ी, ठीक है। और ठीक है, ओरिजिनली पीजेंट इवन सम एबिटेड, उसमें क्या कौन कौन थे, जो पीजेंट थे, जो उनको जो है ज़मीन से निकाला गया था, ठीक है। तो एंड दी सन्यासी पर ज्वाइंट बाई ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्पोजेस्ट स्मॉल जमींदार, उनको क्या जमींदारों का भी साथ मिल गया, ठीक है। एंड दे रेज्ड कंपनी फैक्ट्री, दे रेज्ड कंपनी फैक्ट्रीज एंड ट्रेजरी एंड फोर्ट दी कंपनी फोर्सेज, ठीक है। उन्होंने क्या किया, रेडिड, ये होता है रेडिड, ठीक है। उन्होंने क्या किया फिर फ्रेंड्स, जो कंपनी की जितनी भी फैक्ट्रीज होती थी, ठीक है, रेडिड होना था इधर, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कंपनी की जितनी भी वहाँ पे फैक्ट्री थी और वहाँ पे जो ट्रेजरी थी, उनका जो नेचर ऑफ ये था, जो रिवोल्ट का जो नेचर था, उन्होंने क्या थे, कंपनी की जो फैक्ट्री और ट्रेजरी उन सबको लूटना शुरू किया, ठीक है। और उसमें क्या बोलते हैं कि सन्यासी रिवेलियन में हिंदू और मुस्लिम जो है सब ने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें क्या हो कि उसके जो मेन लीडर थे, ठीक है, मंजूम शाह, जिसको मंजू शाह बोलते हैं, चिराग अली, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी, ठीक है, द इंपॉर्टेंट लीडर। अभी फ्रेंड्स ये जो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन्यासी जो रिवेलियन है कब हुआ था, ये हुआ था 1763 से लेकर 1800 तक, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। और इसके जो लीडर कौन कौन थे, मंजूम शाह, चिराग अली, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी, ठीक है। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, इस विद्रोह को दबा तो दिया, ठीक है, लेकिन जो एक चिंगारी वहाँ पे उठ चुकी थी, ठीक है। और इसमें बोलते हैं कि आनंद मठ जो है एक जो सेमी हिस्टोरिकल एक नॉवल है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी हिस्टोरिकल नॉवल है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है और ये जो है सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर है, ठीक है। और उसने जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उन्होंने जो है एक और नॉवल लिखा हुआ है, देवी चौधरानी, ठीक है। एज ही सॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन टू टेकिंग अप द स्ट्रगल अगेंस्ट द एलियन रूल दैट पोज द थ्रेट टू ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू। क्योंकि इसमें फ्रेंड्स जो देवी चौधरानी करके थे, देवी चौधरानी थी, उन्होंने भी जो वुमेन थी एक, और जो औरत थी, उन्होंने भी जो है इस सन्यासी रिवेलियन में भाग लिया था, और ये जो है एलियन रूल के खिलाफ, ठीक है। तो इसमें क्या था, इन्होंने क्या किया था, वो ये जो है as he saw the importance of women to taking up the struggle against the alien rule that posed a threat to traditional Indian value। जनरली फ्रेंड उस टाइम क्या होता है, जो वुमेन्स थी वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन आप देख सकेंगे देवी चौधरानी जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें रिवेलियन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका मेन जो सन्यासी रिवोल्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लीडर कौन थे, मंजू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ठीक है। और आनंद मठ जो था उसमें जो है इसका सन्यासी रिवोलियन के बारे में लिखा हुआ है। और ये देवी चौधरानी करके भी जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने एक नॉवल लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड दलभूम, ये जो हुआ 1766 से लेकर 1774 ईस्वी तक, ठीक है। इन 1760 जमींदार साइडेड विद रोहित इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन, उसमें क्या रोहित होते थे, जो किसान होते थे, जो वहाँ पे जो किराए पे काम करते थे या जो जमींदारों के अंडर में, ठीक है, तो उनको रोहित बोला जाता है फ्रेंड। रोहित, अगर अभी भी आप जो फ्रेंड नीचे साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे स्पेशली आंध्र प्रदेश में वहाँ पे रोहित ही बोला जाता है किसान को, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इन्होंने क्या किया, जमींदार और किसान जो आपस में मिल गए और इन्होंने जो है अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध जो है, और अंग्रेजी के रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर थे उनके खिलाफ जो है आंदोलन कर दिया 1760 में। तो इसमें जो एरिया थे दलभूम, मानभूम, रायपुर, पंचेड़, जत्तीभूणी और करणगढ़ एंड बारगी, वास्ट ट्रैक्ट ऑफ जंगल महल, जो जंगल महल एरिया वेस्ट बंगाल का और नॉर्थ वेस्ट मिदनापुर एरिया का, यहाँ पे ये जो है आंदोलन हुआ था, ठीक है। और जमींदार, उसमें क्या हुआ कि फ्रेंड्स आंदोलन तो हुआ, ठीक है, वो जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर थे फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट लीडर थे उसमें दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ धल थे, ठीक है। और उसमें जमींदार अल्टीमेटली डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर जमींदारी बाई 1800, ठीक है। इसको विद्रोह को दबाने में भी अंग्रेज जो कामयाब हो गए थे, और उसमें क्या था, जो जमींदार थे उनको अपनी ज़मीनों से
बेदखल कर दिया गया। फ्रेंड्स ये तो ऐसे जमींदारों को पता था कि उनको या तो बेदखली मिलनी है या तो उनको ज़मीन मिलनी है, ठीक है। अगर वो हार गए तो बेदखली और जीत गए तो ज़मीन में दखलबाजी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है जमींदार हार गए थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके जो लीडर थे दामोदर सिंह और जगन्नाथ धल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो रिवोल्ट ऑफ मोहम्मरीज, ठीक है। मोहम्मरीज जो है फ्रेंड्स ये आसाम के थे, ठीक है। अहोम जो वहाँ पे आसाम में अहोम किंगडम हुआ करता, ठीक है। तो ये क्या करते, जो अहोम किंगडम था उसके खिलाफ जो इन्होंने रिवोल्ट किया था 1769 से लेके 99 तक, ठीक है। वो जो है लो कास्ट जो पीजेंट थे, जो छोटी जाति के जो पीजेंट थे उनके थे, और उन्होंने क्या है वो अनिरुद्धा देवा, ठीक है, अनिरुद्ध देवा करके वो था, उनका टीचर था। ये जो है उनको जगाता, ठीक है। वो देवर दे फॉलो they who followed the teachings of Aniruddha Deva, their revolt became the Ahom kingdom, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो अहोम किंगडम के खिलाफ जो है फिर उन्होंने रिवोल्ट किया, ठीक है। एंड देयर राइज वाज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर लो कास्ट ग्रुप इन नॉर्थ इंडिया। देयर रिवोल्ट बिकम द अहोम एंड ओपन द डोर फॉर अदर टू अटैक द रीजन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनकी जो रिवोल्ट थी, जो दूसरे जो अहोम किंगडम थे, दूसरे जो रिवोल्ट ग्रुप थे उनके लिए जो है रास्ता खोल दिया था, ठीक है। और फॉर इंस्टांस इन 1792 द किंग ऑफ दारंग, जो अहोम किंगडम के अंडर था, कृष्णा नारायण बोलते हैं, असिस्टेड बाय हिज बैंड ऑफ बुरकान देजीज बोलते हैं, जो डिमोबिलाइज सोल्जर थे और मुस्लिम आर्मीज एंड जमींदार, उनको बुरकान देजीज बोलते थे। तो किंग ऑफ दारंग था कृष्ण नारायण, इसने भी जो है अहोम किंगडम के खिलाफ जो 1792 में रिवोल्ट कर दिया था। और उन रिवोल्ट को क्रश करने के लिए अहोम किंगडम ने अहोम के राजा ने अहोम जिसको आप आसाम बोलते हैं, ठीक है। तो आसाम के राजा ने किसकी हेल्प मांगी, आसाम के राजा ने हेल्प मांगी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। और जो है द मेमोरी मेड भटिया पार देयर हेडक्वार्टर, ठीक है। मेमोरीज ने क्या किया था, जो भटिया पार करके जगह थी वहाँ इसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था। और उसको जो है रंगपुर, नव बांग्लादेश एंड जोरहाट वर द मोस्ट अफेक्टेड रीजन। इसमें जो रंगपुर और जोरहाट थे वो जो सबसे अफेक्टेड रीजन थे इसके माओमारी जिसको बोलते हैं माओमारी रिवोल्ट के, ठीक है। तो उसमें क्या है, द अहोम किंगडम सर्वाइव्ड द रिबेलियन, ठीक है। अहोम किंगडम को क्या फ्रेंड्स, रिबेलियन तो सर्वाइव कर गया, ठीक है, रिबेलियन से तो उबर गए, लेकिन क्या हुआ, इसने क्या किया, जो अहोम जो किंगडम था उसको वीक कर दिया। और क्या बर्मा ने उनको, जो बर्मा का जो राज्य था वहाँ उन्होंने अटैक कर दिया इसके ऊपर। और जब बर्मा ने अटैक किया तो फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अल्टीमेटली हरा के इसको जो है, जैसा आपको पता है कि जैसे दूसरे पहाड़ी राज्यों में हुआ था, वो फिर वहाँ पे अपना ब्रिटिश रूल जो वहाँ पे उन्होंने स्थापित कर दिया। तो फ्रेंड्स ये जो है ब्रिटिशर्स की जो एक पॉलिसी थी, ठीक है, वहाँ पे कुछ एक तो रेवेन्यू सिस्टम ये सब तो मतलब तंग करना बुरी तरह से, ठीक है। तो ये सब जो है उनका जो रिवोल्ट की एक जो है जो नेचर था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो रिवोल्ट हुआ गोरखपुर, बस्ती और बहराइच, जो आजकल यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे भी कब रिवोलियन हुई थी, ये 1781 में हुई थी, 1781 में, ठीक है। जो इसका जो था फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मराठा के साथ जो है लड़ाई हुई, जो उनका जो वॉर हुआ था, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना, पहले उन्होंने क्या किया, जो ईस्टर्न साइड में जो कलकत्ता था, ठीक है, जो बंगाल बिहार उड़ीसा था वहाँ पे, फिर कर्नाटका में साउथ साइड में, उसके बाद क्या इन्होंने मराठा के साथ फाइट की, ठीक है। तो ये जो देवर कंटिन्यूसली इन फाइट, ठीक है, जब फाइट करते तो इनको क्या था कि अपना जो है जो वार का जो उनका जो एक्सपेंस होता था, ये जो है जो राजा जिनके साथ रहते थे या जो उनका राज्य होता था उन्हीं से जो है वार एक्सपेंस लेते, ठीक है। तो जब इनके साथ मराठा के साथ इनकी लड़ाई हुई, ठीक है, मराठा के साथ वॉर हुआ, एंड हुआ, तो उसका जो खर्चा पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो बहराइच बहराइच-गोरखपुर ये जो रीजन है, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इजारेदारी सिस्टम शुरू किया। इजारेदारी जो है एक जो व्यवस्था थी, जमीन से कर लेने की व्यवस्था थी, उसको जैसे परमानेंट सेटलमेंट था कि महलवाड़ी, ठीक है, और रायतवाड़ी जैसे प्रथा थी, ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट था, उसी तरह इजारेदारी इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने, जो मेजर अलेक्जेंडर हैने, ठीक है, इसको जो है इजारेदार बना दिया 1778 में, कि इसको जो है वहाँ का इंचार्ज बना दिया, और उसको बोल दिया कि 22 लाख रुपए जो है उन्होंने 22 लाख रुपए जो उसने पूरे वहाँ से कलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सोच लो फ्रेंड्स 1778 में 22 लाख रुपए कितने होते थे, ठीक है। इनफैक्ट इट वाज ए सीक्रेट एक्सपेरिमेंट बाय कंपनी टू सी इटसेल्फ जस्ट हाउ मच सरप्लस मनी वाज एक्सेसिबल
असेसिबल इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये जो है देखना चाहते हैं, जैसे एक टारगेट दे दिया कि आप जो कितना ये करना चाहते थे, तो भाई वहाँ पे अलेक्जेंडर हैने था, वो बोला साहब मैं करूँगा, उसने क्या 22 लाख रुपए वहाँ से कलेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन 22 लाख तो कलेक्ट कर दिया, लेकिन इसने बहुत बुरे वहाँ पे अत्याचार किए लोगों के ऊपर, उसके लिए वहाँ पे जो है अपराइजिंग शुरू हो गई, ठीक है। हाउएवर हैने ऑपरेशन एंड एक्सेसिव डिमांड ऑफ रेवेन्यू मेड द रीजन विच हैज़ बीन इन फ्लोरिशिंग स्टेट अंडर द नवाब, ठीक है। नवाब के अंडर में जो लखनऊ के जो नवाब होते हैं उनके अंडर में जो एक फ्लोरिंग स्टेट था, पैनिक स्ट्राइकन, ठीक है। वहाँ पे जो है सारे जो है अस्त व्यस्त हो गए, और द जमींदार एंड द कल्टिवेटर रोज अगेंस्ट दी अनबियरेबल एग्जैक्शन इन 1781, ठीक है। और जमींदार और जो वहाँ पे जो जमींदार थे और वहाँ पे जो किसान थे वो जो है रिवेलियन में खड़े हो गए 1781 में, एंड विद इन द वीक ऑफ इनिशियल अपराइजिंग, और कुछ ही सप्ताह में क्या हो गया, ऑल दी हैनेस, और जो वहाँ पे जो हैने जो अलेक्जेंडर हैने था उसके सबऑर्डिनेट है, सबको जो है इन लोगों ने जो मार डाला, ठीक है। गुरिल्ला जो फोर्सेस थी इनकी जो अटैक करते थे, गुरिल्ला वारफेयर करते थे। ऑल्सो द रिवेलियन वाज सप्रेस्ड, और वो काफ़ी समय बाद जो है रिवेलियन को जो है सप्रेस कर दिया गया, बट हने जो है जो अलेक्जेंडर हैने था उसको जो है ही वॉज डिसमिस्ड, ठीक है, उसको जो है हटा दिया गया वहाँ से, और इजारा फोर्सिबली, और जो इसका जो इजारेदारी सिस्टम था इसको जो है बंद कर दिया गया, ठीक है। ये जो है यहाँ का जो सिविल अपराइजिंग हुई थी गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में। उसके बाद फ्रेंड्स रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, ठीक है फ्रेंड्स। विजयनगरम, ठीक फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट भी है विजयनगरम, ये जगह जिला है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में आजकल मॉडर्न आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी आंदोलन हुआ था। तो राजा ऑफ विजयनगरम था, उसको ना आनंद गजपति राजू, ठीक है फ्रेंड्स। जो इससे पहले जो आनंद गजपति राजू जो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उसने क्या किया फ्रेंड्स, जो उन्होंने क्या अंग्रेजों के साथ जो मिलकर जो है उन्होंने क्या किया, फ्रेंच जो वहाँ पे होते थे, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार में, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार हो गया ये जो आपका उड़ीसा और ये जो तमिलनाडु और आंध्रा का एरिया है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। वहाँ पे जो है इन्होंने राजा विजयनगरम के साथ जो संधि की, ठीक है, और उस 1758 में, ठीक है, और कि भाई जो वो जो है उनके खिलाफ जो फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है इनका साथ देगा अंग्रेजों का, ठीक है। तो राजा विजयनगरम ने साथ दे दिया और उनके साथ जो एक ट्रीटी भी हुई, ठीक है। इन दिस मिशन दे वर सक्सेसफुल, और उसमें क्या सक्सेस विजय रहे, और बट द इंग्लिश वॉज एज यूजुअल इन देयर केस इन इंडिया बेंट बैक ऑन देयर वर्ड। फिर जो आप जैसे ये लोग उन्होंने फ्रेंच को हटा लिया, तो जो अपने जो उनका प्रोमिस थी उससे पीछे हट गए, और उन्होंने क्या किया, और जो आनंद राजू था उसके साथ जो है अपनी ट्रीटी से हट गए, एंड और इसी बीच जो है आनंद राजू जो थे, जो वहाँ के राजा थे, वो जो है सीरियसली डील करने से पहले जो इनकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वेंट टू ऑन डिमांड टू ट्रिब्यूट ऑफ 3 लाख रुपीज़ फ्रॉम विजय राम राजू, ठीक है, द राजा ऑफ विजयनगरम, ठीक है। और उसके बाद क्या इन्होंने विजय राम राजू था जो राजा ऑफ विजयनगरम जो बना, उसको जो है उसको बोला कि 3 लाख रुपए जो है आप जो हमें दीजिए, ठीक है, ट्रिब्यूट दीजिए, ठीक है, सालानी, तभी जो आप जो है राजा बन सकते हो, ठीक है। और उसको बोला कि आप जो अपने जो जितने भी सेना थी उसको जो डिसबैंड कर दो, ठीक है, उसको बंद कर दो, मतलब उसको जो आर्मी है आप रख नहीं सकते, ठीक है। दिस एंगर्ड द राजा एंड देयर वॉर नो ड्यूज टू बी पेड टू द कंपनी, और उसने जो कोई भी उसने जो है ड्यूज जो कंपनी को पे नहीं किया, और क्योंकि उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको कंपनी को कोई ड्यूज पे करने को नहीं था, तो उसने कहा द राजा सपोर्टेड बाय हिज सब्जेक्ट रोज अप इन रिवोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो उनका जो विजय राम राजू था ये जो है रिवोल्ट में खड़ा हो गया, और ठीक है, द इंग्लिश कैप्चर राजा, और राजा को उन्होंने जो 1793 में इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है, एंड उसको क्या ऑफर दिया कि आपको एग्जाइल पे पेंशन दे देते हैं, जैसे इन्होंने पहले जो है बर्मा में इन्होंने जो मुगल बादशाह को भेज दिया था पेंशन पे, वैसे ही इसको बोला कि तू भी पेंशन पे चला जा और बर्मा चला जा, ठीक है। द राजा ने रिफ्यूज़ कर लिया, और राजा डाइड इन बैटल, और उसने क्या लड़ना बेहतर समझा, और पद्मनाभ करके जो मॉडर्न आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम में पद्मनाभ करके एक जगह है, वहाँ पे जो है राजा जो है युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, ठीक है। और 1754 में लेटर द कंपनी ऑफर द एस्टेट टू द डिजीज राजा सन, उसके बाद जो है जो एस्टेट था, जो उसका जो राजा का जो एस्टेट था, जो जमीन जायदाद थी, उसको जो है वहाँ के राजा के बेटे को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, एंड रेड्यूस द डिमांड फॉर प्रेजेंट, और नजराना जो था वो 3 लाख की जो डिमांड थी उसको भी उन्होंने कम कर दिया। तो ये जो फ्रेंड्स थोड़ी बहुत रिवोल्ट थी, इसके बारे में अभी जो आगे रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ धुंधिया एंड बैदनूर है, ठीक है। और केरला के बर्मा जो पाजासी राजा थे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिविल रिवेलियन अवध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गंजम और गुमसूर में हुई थी, ठीक है, पलामू में हुई थी, पोलीगार रिवोल्ट हुआ था, ठीक है।
ये सब जो है पढ़ेंगे। उस भिवानी में वो हरियाणा में दीवान बेल्लू थम्पी का रिवोल्ट पढ़ेंगे हम। उसके बाद डिस्टर्बेंस इन बुंदेलखंड पढ़ेंगे, परला की माड़ी आउटब्रेक पढ़ेंगे, कच्छ और कच्छ रिवेलियन पढ़ेंगे, और उसके बाद बरेली की पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और हाथरस की पढ़ेंगे, पाइका रिवेलियन पढ़ेंगे हम। उसके बाद भगेरा राइजिंग पढ़ेंगे, अहोम रिवोल्ट। ये सब जो है पढ़ने के बाद जो हम जो है अलग अलग पढ़ेंगे, ताकि जो है ये जितनी भी ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी इस, या जो सॉरी सिविल अपराइजिंग हुई थी, और उसके बाद ट्राइबल की पढ़ेंगे, प्रेजेंट की पढ़ेंगे, और मिलिट्री की पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह जो है ये ट्राइबल अपराइजिंग वाला चैप्टर जो पूरा हो जाएगा। और डेफिनेटली ये आपसे कहीं पे भी पूछा जाता है। ठीक है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।